दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्क स्पीक पे। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए कौन कौन से मेथड को यूज़ किया जाता है, उसके बारे में डिटेल में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आग बुझाने के जो तरीके हैं वो बेसिकली 4 तरीके हैं आग बुझाने के। उन्हीं मेथड्स को इस्तेमाल करके फायर को एक्सटिंग्विश किया जाता है, आग को बुझाया जाता है और उसी बेस पे फायर एक्सटिंग्विशर बने होते हैं। तो पहला मेथड है कूलिंग मेथड, दूसरा मेथड है स्टारवेशन मेथड, और तीसरा है स्मोदरिंग मेथड, और चौथा है इनहिबिटिंग मेथड। तो चलिए इन चारों मेथड्स को डिटेल में बात करते हैं। देखिए, कूलिंग मेथड जो है आग बुझाने के तरीकों में सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। इस तरीके में पानी का इस्तेमाल किया जाता है और इस पॉइंट तक पानी दिया जाता है उसको कि वो जो फ्यूल है वो सफिशेंट वेपर ही प्रोड्यूस नहीं कर सके, कि आग जो जलाने के लिए सफिशेंट वेपर होना चाहिए वो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। तो पानी का फ्लो इतना होता है उस पर या इतना अप्लाई किया जाता है कि जो निगेटिव हीट बैलेंस है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। आपने देखा होगा हर जगह पे, हर शहर में ख़ास करके जो फायर स्टेशंस होते हैं, जो फायर ब्रिगेड होते हैं, वो इसी फार्मूले पे काम करते हैं, पानी से आग बुझाते हैं। फाइनली ये कि इस कूलिंग मेथड में क्या किया जाता है कि हीट को एलिमिनेट कर दिया जाता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो फायर होता है, फायर के लिए 4 एलिमेंट जिम्मेदार होते हैं: फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट, और चौथा होता है चैन केमिकल रिएक्शन। तो इस कूलिंग मेथड में उसी में से जो हीट है, हीट को एलिमिनेट कर देते हैं। अब हीट एलिमिनेट हो गया तो फायर अपने आप रुक जाएगा, या फिर फायर होएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे हम एक्सटिंग्विश कर रहे हैं तो फायर हीट एलिमिनेट करने से फायर रुक जाएगा। स्टारवेशन मेथड में क्या करते हैं, स्टारवेशन मेथड में ना जो 4 एलिमेंट है फायर के, उसमें से फ्यूल जो है उसको ही हम निकाल देते हैं। तो फ्यूल को रिमूव किया तो आग अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अब कोई सा भी कंबस्टेबल मटेरियल है उसमें से हम फ्यूल को रिमूव कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, या गैस फ्लो है उसको हम जो है शट ऑफ कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि फ्यूल को उसमें से रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो अपने आप फायर बुझ गया। अब आता है स्मोदरिंग मेथड। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें ना ऑक्सीजन को ही एलिमिनेट कर देते हैं फायर सीन में से या इक्वेशन में। अब जैसा पिछला वीडियो में हमने बताया था कि इस इक्वेशन में से कोई सा भी एलिमेंट को निकाल दिया गया तो फिर फायर रुक जाएगा या फायर होएगा ही नहीं। जैसे इसका एग्जांपल है कि अगर जलता हुआ पैन है, जो किचन ऑयल जलता हुआ पैन है, तो उसमें अगर फायर ब्लैंकेट ऊपर से रख देते हैं तो वो क्या करता है कि ऑक्सीजन का सप्लाई को कट ऑफ कर देता है और आग को बुझ जाती है। तो सेम ये स्मूदरिंग मेथड इसी को बोलते हैं, स्मूदरिंग मेथड पे ही वो काम होता है। इनहिबिटिंग मेथड की बात करते हैं तो इसमें जो है केमिकल चैन रिएक्शन जो है उसको इंटरप्ट कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है वो एजेंट जो है, तो जिसकी वजह से फायर जो है रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ता है, रुक जाता है। इसके लिए एग्जांपल है जैसे हेलोन का इस्तेमाल किया जाता था। हेलोन कोई 2 शक्ल में आता है, या तो लिक्विड फॉर्म या गैस फॉर्म, दोनों फॉर्म इसमें काम करता है। ये जो क्या करता है कि जो केमिकल रिएक्शन है, चैन केमिकल रिएक्शन, उसको ब्रेक कर देता है। फाइनल आउटकम ये है कि चारों मेथड जो हैं फायर एक्सटिंग्विश करने के, वो 4 एलिमेंट ऑफ फायर पे ही बेस हैं। एक कूलिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि हीट को रिमूव कर देते हैं फायर सीन में से। स्टारवेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि फ्यूल को सप्लाई या तो उसकी रोक देते हैं या फ्यूल को रिमूव कर देते हैं उसमें से। और स्मोदरिंग मेथड में क्या है कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं या उसको कम कर देते हैं, 16% से कम कर देते हैं, तो फायर रुक जाता है। इनहिबिटिंग मेथड में हम ऐसे एजेंट का इस्तेमाल करते हैं जिससे केमिकल चैन रिएक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से फायर आगे भी नहीं बढ़ता है और रुक जाता है।